नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत मीना एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर बीके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जिस प्रकार देख रहे हो बारिश का आने का जो समय है वो आ गया है, तो बहुत सारे वेनमस स्नेक निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो कल रात को हमें एक कॉल आई हुई थी जिसके अंदर मेरे करियर का सबसे बड़ा स्वास्केल्ड वाइपर पकड़ा, जिसकी साइज़ जो होगी 1.5 और काफ़ी हेल्थी भी लग रहा है। और ये एक वयस्क स्वास्केल्ड वाइपर है, साइंस की भाषा में इसे 21 के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट वेनमस स्नेक होता है हमारे जैसे कि 5 स्नेक होते हैं इंडिया में, उसमें से सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक होता है ये। अगर इसकी बाइट हो जाती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये अगर हीमोटॉक्सिन वेनम छोड़ता है तो काफ़ी हद तक जिस अंग पर बाइट करता है वो अंग पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और समय पर इलाज न मिल पाने के कारण अगर उस अंग को काटना भी पड़ सकता है या फिर इलाज भी मिल जाए तो समय पर तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जैसे इसकी बाइट होती है तो जो व्यक्ति होता है, जिस पीड़ित व्यक्ति, उसको ब्लड की उल्टियाँ होती है और शरीर की जहाँ पे भी पतली चमड़ी जो होती है, जैसे कि कान हो गया, जीभ हो गई, जो जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं वहाँ से ब्लडिंग आ सकती है। और कुछ समय बाद जो व्यक्ति है वो खून की उल्टियाँ भी कर सकता है और बहुत सारी जगह से ब्लड निकल सकता है। और जिस अंग में काटा है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घाव धीरे धीरे बन जाएगा और वहाँ से जो मांसपेशी है वो फटने लगती है और फफोले स्टार्ट हो जाते हैं पूरे शरीर पे। और 4 या 5 दिन बाद उस व्यक्ति की बहुत ही दर्द से मौत हो जाती है। तो ये जैसे ही बाइट करता है इतना दर्द होता है, किसी ने चाकू या तलवार से वहाँ पे वार कर दिया और बहुत ही तेज़ वहाँ पे ब्लडिंग होने लगती है। तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे रसल वाइपर की बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पे बहुत रेयर केस में रसल वाइपर मिलता है। हालांकि मैंने अगली साल पूरे साल रेस्क्यू किए, उसमें से एक ही रसल वाइपर मेरे को रेस्क्यू करने को मिला था। और उससे पहले मेरे को नहीं लगता किसी स्नेक कैचर ने रसल वाइपर रेस्क्यू किया था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है और रसल वाइपर बहुत कम मिलते हैं। चलो तो मैं आपको एक स्नेक दिखाता हूँ जो कि बहुत ही घातक होता है और इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ये हालांकि बहुत ही अग्रेसिव स्नेक होता है। और कल सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कहीं जा रहा था तो मुझे अचानक कॉल आ गई, तो मुझे किसी बिना टूल के वहाँ पर पहुँचना पड़ा और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको रेस्क्यू किया। मैं सभी प्रकार के जो भी सर्प मित्र हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा सांप है जिसको हाथ से टच नहीं करना है हमको। अगर हाथ से टच कर लिया तो आपकी मौत निश्चित है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो आपकी मौत हो सकती है। इसी वजह से ये एक ऐसा सांप है जिसको हाथ से हमको टच नहीं करना है। चलो मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने नीचे DM कर रखा है, तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करें और मैसेज भेज दें ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। चलो मैं दिखाता हूँ आपको स्वास्केल्ड वाइपर। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो ये एक स्वास्केल्ड वाइपर है और ये एक वयस्क है जो कि इसकी लेंथ 1.5, हालांकि ये बहुत ही मोस्ट वेनमस स्नेक होता है। ये जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे इन लोगों को खतरा नहीं रहता है, लेकिन जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लकड़ियाँ लेने जाते हैं, उन लोगों को इस हिसाब से ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये दिखता नहीं है और घास वगैरह इस चुभ में, घास है, पत्थर है, इनमें छुप के बैठा हुआ होता है और ये बाइट कर जाता है। इसकी बाइट के बाद जंगल में होता है तो उसको अस्पताल लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों का इससे सामना हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये जब बाइट करने की मुद्रा में आता है तो अपना जो शरीर होता है वो एस आकार का बना देता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और मिनी सेकंड में ये बाइट कर जाता है। मतलब 1 सेकंड का चौथा हिस्सा यानी 25 मिनी सेकंड में ये बाइट कर जाता है और हमको पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। ये सांप इतना तेज़ होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ आपको कि जिस एरिया में ये स्नेक आया था वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, वो डेली वहाँ पे सोता था, तो इस वजह से मेरे फ्रेंड अनिल जी है जिनका कॉल आया था मेरे पास, मैं वहाँ पे पहुँचा और मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, उसकी वजह से मैं वहाँ पे पहुँचा और इसको सही सलामत मैंने इसको रेस्क्यू किया और इस जंगल में इसको बहुत दूर सिरोही से हम 4 किलोमीटर दूरी पे लेके आए और उसको यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से लोगों के पास रहना नहीं चाहिए सांप, क्योंकि ये लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। इस वजह से इसको दूर लेके आए हम और इसको ज़्यादा लोगों से दूर रहना ही पसंद था। कभी ये भूख के मारे किसी वो जो आया था वो भी सिरोही से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहाँ पे लोग थे बहुत सारे, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे छोड़ना सही नहीं समझा। हाँ तो दोस्तों, ये इसकी जो पहचान होती है वो आप देख पा रहे हो। ये वाइपर हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के मिलते हैं, रसल वाइपर और स्वास्केल्ड वाइपर। स्वास्केल्ड वाइपर ये इस प्रकार से दिखता है, इसका मुँह होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और इसके जो सल्क होते हैं, जो स्किन जो होती है वो खुरदरी होती है और ये बहुत देखने में बहुत ही डरावना और लगता है। और ये जैसे ही अपने शरीर को
अपने आपस में टकरा के एक वो अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है, जिसके कारण इसकी पहचान होती है। इसकी जो आंखें होती है उसके बीच में लाइनें होती है, जिसके कारण जो कैट स्नेक होता है और इसमें होता है बहुत सारी मतलब गलत फहमियाँ हो जाती है, जिसके कारण लोग इसको रेस्क्यू करने के लिए पकड़ लेते हैं और इसको बाइट हो जाती है। तो दोस्तों मैं एक अपने हिसाब से आपको बताता हूँ कि इस हिसाब से बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करनी है, क्योंकि जब लोग मार देते हैं उसको, उसके बाद भी इससे छेड़छाड़ी करने की कोशिश करते हैं और इसका जो सर होता है वो काटने के बाद उससे मस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो मरा हुआ स्नेक है वो भी लोगों को बाइट कर जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा गलती ना करें। अगर कहीं मरा हुआ ऐसा सांप पड़ा है तो आप उससे बिल्कुल छेड़छाड़ी ना करें, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है सांपों के बारे में। जो यंग जनरेशन है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सांपों को रेस्क्यू करते हैं बिना जानकारी के, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही है। अब सरकार ने इसके ऊपर रोक लगानी स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे वीडियो शूट भी नहीं कर सकते, हम किसी सांप का फ़ोटो भी नहीं खींच सकते। अगर आपको स्नेक रेस्क्यू भी करना है तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेस्ट, उसके बाद ही आप इसको रेस्क्यू कर सकते हैं। आई होप कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो और आप इस सांप के बारे में और जानकारी चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हो और मुझे वहाँ पे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आसपास हमारे सिरोही ज़िले के लिए, ओनली सिरोही ज़िले के लिए अगर कॉल आती है तो आप मुझे नंबर दिए रखे हैं मैंने, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things.